नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शोध शैक्षिक समस्याओं के तत्कालिक समाधान हेतु क्रियान्वित शोध माना जाता है? तो तत्कालिक समाधान हेतु क्रियान्वित शोध क्रियात्मक शोध को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना निम्न में से किस आधार पर हुई? तो आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना वुड के घोषणा पत्र के आधार पर हुई। क्वेश्चन नंबर 3, वेब पृष्ठ में पते एड्रेस के लिए क्या नाम होता है? तो वेब पृष्ठ यानी पते एड्रेस के लिए URL होता है। क्वेश्चन नंबर, इसका पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशन कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो निर्देशन कार्यक्रम में बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभियोगिता परीक्षण ये सभी प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की अनौपचारिक संस्था है? तो परिवार ही शिक्षा की अनौपचारिक संस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 6 15 28 में अगली संख्या क्या होगी? तो 1 6 15 28 इसकी नेक्स्ट संख्या 45 होगी। जैसे 1 + 5 6 + 9 15 + 13 28 + 17 हर संख्या में 4 4 से वृद्धि करके जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण करने की संभाव्यता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो संवाद ग्रहण करने की संभावना को दृष्टिकोण स्थापित करके बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी सांकेतिक भाषा में कोवैलेंट को यदि हम BWPDUOFM लिखा जाता है तो एलिफेंट को कैसे लिखेंगे? तो एलिफेंट को QFMFUORI उसी तरह लिखेंगे जैसा कोवैलेंट को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण किससे प्रारंभ करता है? तो जो एक उत्तम संप्रेषक होता है वो अपना प्रस्तुतिकरण सुगम पूर्वाभ्यास के माध्यम से करता है, वहाँ से प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 10, श्याम सचिन का मित्र है। एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए श्याम ने सचिन से पूछा कि वह कौन है? सचिन ने कहा, उनका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। बुजुर्ग व्यक्ति और सचिन के बीच क्या रिश्ता है? तो ये रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा और सचिन भाई हुए। सचिन के बेटे का चाचा उसका भाई हुआ यानी पिता। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? तो सबसे अनुकूल पर्यावरण के लिए हाइड्रोजन उपयुक्त है। हाइड्रोजन के जलने से किसी भी प्रकार के कार्बन पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए ये पर्यावरण के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 12, शैक्षिक तकनीक प्रयुक्त की जाती है तो ज्ञान के संरक्षण में, ज्ञान के स्थानांतरण में, ज्ञान को समृद्ध बनाने में इन सभी में शैक्षिक तकनीक प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा रूप क्या है? तो USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, जिसमें विभिन्न यंत्रों को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो क्रियात्मक शोध पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनता है? तो ग्रंथ सूची और परिशिष्ट ये पूरक पृष्ठों का भाग बनता है। निम्नलिखित में कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? तो प्रभावी शिक्षण में अनुदेशनात्मक विविधता प्रमुख व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से
कौन सा एक अरब कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है? ये अधिकांशतः एग्जाम में आते हैं। तो गीगाबाइट्स, एक गीगाबाइट में 10 बाइट्स यानी 10 की पावर 9 बाइट्स होते हैं। ये एक अरब कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों तथा मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है? तो सम्मेलन ही एक ऐसा है जिसमें विचारों तथा मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से डोमेन को अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? तो COM यानी कॉम को व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक निगमनात्मक तर्क अप्रामाणिक है यदि इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो। क्वेश्चन नंबर 21, जैसे गिलास में बर्फ के पिघलते गोलों से गिलास का पानी उससे बाहर नहीं बहता, उसी प्रकार पिघलते हुए समुद्री हिमखंड से समुद्र का आयतन नहीं बढ़ता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का तर्क है? तो यह सादृश्य मूलक तर्क है। क्वेश्चन नंबर 22, डाटा भंडारण का अधिकतम निम्न में से है। तो डाटा जो स्टोर होता है वो बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल और फिर डाटाबेसेस। क्वेश्चन नंबर 23, HTTP शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो ये HTTP का प्रयोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, नेट पर किसी संसाधन का पता कहलाता है। तो नेट पर किसी संसाधन का पता URL कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, FT का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो FT का प्रयोग वेब पर सूचना का प्रेषण, ईमेल भेजना, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से अन्य पर डाटा को अपलोड और डाउनलोड करना, ये सभी तो नहीं होते, लेकिन इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से अन्य पर डाटा को अपलोड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में से मीता का स्थान ऊपर से 22वां है और नैना जो मीता से 5 स्थान नीचे है, नीचे से 34वें स्थान पर। कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षा में पास और फेल विद्यार्थियों का रेशियो 4:1 है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल 75 विद्यार्थी हैं। जैसे कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में मीता का स्थान 22वां है और कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में नैना का स्थान 22 + 5 तो 27 हुआ। कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 34 + 27 - 1 = 60। क्वेश्चन नंबर 27, बस क्वेश्चन नंबर 27, बस में एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र को बताता है कि यह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। उस लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो उस लड़की का व्यक्ति से पुत्री है, यानी पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, यानी स्वयं की वह लड़की पुत्री कहलाई। क्वेश्चन नंबर 28, किसी कोड में मंकी को XDJMNL लिखा जाता है, इसी कोड से टाइगर को क्या लिखा जाएगा? तो टाइगर को QDEFHS लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ABCD और E उत्तर की ओर मुंह करके एक लाइन में खड़े हैं। B के बाईं ओर 40 मीटर दूर E खड़ा है, C के बाईं ओर 20 मीटर दूर A खड़ा है, E के दाईं ओर 20 मीटर दूर और C के दाईं ओर 50 मीटर दूर D खड़ा है। A और B के बीच की दूरी, तो A और B के बीच की दूरी 90 हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, 24, 29, 39, 54, ये इसमें प्लस करना है। तो 54 के आगे 74 आएगा। जैसे प्लस 24 में +5 तो 29 + 10 39 + 15 54, इसी तरह +20 तो 74 हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य होता है? तो कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अनिवार्य
होता है। क्वेश्चन नंबर 32, आउटपुट युक्ति निम्न में से कौन सी नहीं है? तो प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर ये सब आउटपुट हैं, जबकि स्कैनर जो है वो इनपुट के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, सफलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुव्यवस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे निकष संदर्भित परीक्षण कहा जाता है। एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी विधि इसके लिए उपयुक्त हो सकती है? तो इसके लिए कार्योत्तर पद्धति सबसे उपयुक्त पद्धति मानी जाती है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।